जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम देखेंगे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए आपका अगला टेस्ट सीरीज़। आपको भी पता है कि इस चैनल पे डेली जो है एक टेस्ट सीरीज़ अपलोड किया जाता है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के रिलेटेड। साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको 70वीं बीपीएससी के लिए भी डेली कंटेंट डाला जाता है। तो आप सब जाकर विजिट कीजिएगा इस चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग और साथ ही साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दिएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम पर विजिट कीजिएगा और आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा बहुत सारी चीज़ का पीडीएफ। जैसे कि ये टेस्ट सीरीज कराने के बाद आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का आपका टेस्ट सीरीज। आपका कौन सा आज टेस्ट होगा? आज होगा इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज होगा। चलिए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति तत्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है तथा इस बाजार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहते हैं स्पॉट मार्केट। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य एंजेलिक उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि आय में वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी, आय में वृद्धि के साथ मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थित होगा, आय में वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय का अनुपात में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट से तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट जिसका विकास सार्वजनिक सहभागिता के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्प वजन शिशु के रूप में ऐसे शिशु बच्चे आते हैं जिनका वजन जन्म के समय कितना होता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका हो जाएगा 2500 ग्राम से कम। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO ने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभक्त किया है? 5वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 6। आगे है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का किसका नियंत्रण होता है? तो 6ठा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सरकार का। आगे है 7, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य में किस वर्ष जमींदारी प्रथा की उन्मूलित किया गया? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1951 में। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? 9वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वर्ण रेशा क्रांति कपास उत्पादन आपका सही नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रा पूर्ति की नीति से है जिसके द्वारा देश में निम्न में से किसको नियंत्रित किया जा सके? 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्फीतिक दबाव को, अपस्फीति दबाव को और क्रय शक्ति के प्रभाव को। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के प्राथमिक कार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्थगित भुगतान को सरल बनाना। 13, व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा जमाओं को स्वीकार करना। 14 नंबर है, कर की वो प्रणाली क्या कहलाती है जिससे आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती रहती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रगतिशील कर प्रणाली। आगे देखेंगे 15 नंबर, एस्टेट यानी कि एस्टेट के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय शामिल होते हैं जो सरकार को, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लावारिस संपत्ति से प्राप्त होती है। 16 नंबर है, बजट में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी भी प्रकार के परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्व व्यय। 17 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1.83 करोड़। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100 दिन। आगे है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी प्राकृतिक संसाधन। 20 है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1995। 21 है, निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष करों को GST में समाहित किया गया है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 5 और 6, यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1 हो गया, 2 हो जाएगा विलासिता कर 2 हो गया, 5 देखेंगे राज्य वैट और 6 हो जाएगा केंद्रीय बिक्री कर। 22 नंबर, किलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है
22 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि करों से। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि निक्की जर्मनी, ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितने श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों का आवंटन किया जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 3। 25 है, लीड बैंक योजना की शुरुआत आरबीआई द्वारा किस वर्ष की गई थी? 25 का आंसर हो जाएगा 1969 में, 1969 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12 जून को। 27 है, नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? 27 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मैग्नस कार्लसन ने। 28, साउलोस क्लास चिल्मा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनको प्लेन क्रैश में निधन हो गया? 28 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका मालावी के। 29, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने? 29 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। 30 है, संत तिरुमकई अलवर की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रिटेन से आएगा। 31 है, समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? 31 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जापान। 32, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया? 32, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2025। 33 है, फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? 33 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ज्योति विज। 34 नंबर, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश। 35 है आपका, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में। 36, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया? 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमरावती। 37 है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 37 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 129वां स्थान पर। 38 नंबर, हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 38 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्लोवाकिया ने। 39, हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 39 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल का विमोचन किया गया? 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि असना किलावाला। आगे 41, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्रुति बोरा। 42, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 176। आगे देखेंगे, अपना समय का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला छठा देश कौन बना? 43 आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत। आगे देखेंगे 44, किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि पंजाब ने। 45 है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जोधपुर राजस्थान में। जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि असम में। क्या है? जनता भवन सौर परियोजना। 47 है आपका, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 17 जून को। 48, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि RBI को। 14, हाल ही में किस देश ने मिंटमैन 3 ICBM का परिचालन परीक्षण किया? 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि अमेरिका ने। 50, हाल ही में संसद परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? क्या नाम है? प्रेरणा स्थल का। 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जगदीश धनखड़ ने। चलिए, ये टेस्ट आपका समाप्त हो गया है। इसके आंसर को आप देख लीजिए। वैसे इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए या PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।